प्यारे मित्रों, रीट 2025 3 मिनट में कर लो 1% पक्का। जी हाँ, मैं इस दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि देखिए बुद्धि आपका टॉपिक दिया हुआ है और उस बुद्धि में ही देखिए यहाँ पर आपने अगर सिलेबस ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर जो है वो अलग से लिखा हुआ है बहुबुद्धि। बहुबुद्धि और जितने भी रीट पीरी पिछले वर्ष हुए हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आया है। दोनों पेपर हुए उसमें दोनों में से यह प्रश्न बहुबुद्धि का प्रश्न पूछा गया है, अलग से दिया हुआ है सिलेबस में। तो मात्र 3 मिनट में एक प्रश्न पक्का कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रश्न आता है। बिना देरी के साथ 3 मिनट में कर दीजिए प्रश्न पक्का। तो देखिए सीधा प्रश्न आया था पिछली बार भी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने, तो आपको याद रखना होगा हार्वर्ड गार्डनर। किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा दोस्तों? सभी बुद्धि सिद्धांतों का खंडन कर दिया। इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए बुद्धि के, जो भी सिद्धांत दिए, कैटल बुद्धि परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, कौन सा जलोटा, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, जो भी सिद्धांत दिए सबका खंडन किया और इन्होंने कारकीय खंडकीय तत्व बुद्धि को माना। जी हाँ, किसको? कारकीय और खंडकीय तत्व, सभी जो बुद्धि के सिद्धांत है उनका सभी का खंडन किया। और इन्होंने बताया क्या कि बुद्धि में एक विशेषता नहीं है, कहीं विशेषता, योग्यताओं का समूह बुद्धि होता है दोस्तों। और इन्होंने 7 बताई थी सर्वप्रथम और उसके बाद टोटल जो है वो 10 हो गई थी। तो इनके नाम भी पिछली वर्ष पूछे गए, तो इस बार भी पूछेंगे। आपको नाम याद रखना है, भाषाई, तार्किक, स्थानिकी, शारीरिक गतिक, संज्ञानात्मक, अंतरावैक्तिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक और फिर जो है वो अंतिम रहेगा अस्तित्ववादी। अब आपको याद कैसे करोगे? तो याद करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, वो याद रखिएगा। जैसे कि क्या करना है? बाता, बाता, पाता, ये याद रखना है। भाषा, बा से हो गया भाषाई बुद्धि, ता से हो गया तार्किक बुद्धि। सांस, पाता सांस। अब सांस कैसे याद रखोगे? सा से क्या हो गया? शारीरिक गतिक और स से क्या होगा? संगीतात्मक। संगीतात्मक याद रखना है। बाता सांस, इतना याद रखिएगा। कौन सा? बाता सांस, बाता सांस, ये क्या? बाता सांस। और अब तीसरा वर्ड लगाना है, कौन सा? आस। पहले लगाया हमने बाता यानी भाषाई तार्किक, दूसरा लगाया हमने सांस तो शारीरिक संज्ञानात्मक, अब तीसरा लगाइए आस यानी आध्यात्मिक और स्थानिक। कौन सा? आध्यात्मिक और स्थानिक, आध्यात्मिक स्थानिक। तो पहला हो गया बाता, सांस और आस। और अब क्या लगाना है? 3 यानी अंतरावैक्तिक बुद्धि, अंतरावैक्तिक, ये भी सेम ही है, लगभग मिलता जुलता, ये 2। और तीसरा कहाँ है? ढूंढिए, तीसरा ढूंढिए। तीसरा कौन सा? 10वां हो गया अस्तित्ववादी, यानी 3 हो गए और अंतिम रूप से रहा आपका प्राकृतिक। तो याद कैसे हो गया? बाता, फिर हो गया सांस यानी शारीरिक और संगीतात्मक, 3 ढूंढिए, अंतरावैक्तिक, अंतरावैक्तिकी और अस्तित्ववादी। और आस से क्या हो गया? आध्यात्मिक और स्तनिक, और अंतिम कौन सा है? प से हो गया प्राकृतिक, अंतिम याद रखना है। और इन्होंने क्या, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखनी है कि एनसीईआरटी में 8 दी हुई है, लेकिन अरुण कुमार की वजह से यहाँ पर 10 प्रकार उल्लेखित किया है। आपको 10 में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपने जो है नोट्स मेकिंग इसी पैटर्न पर पूरा टॉपिक बुद्धि का समझना है तो इसी वीडियो पर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है, देखिए नोट्स मेकिंग पैटर्न पर, और आपका पूरा रिवीजन भी